नमस्कार भैया। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जैसे कि अभी 5-6 दिन पहले उत्तरकाशी का क्षेत्र जो धराली गांव था, वो जल महाप्रलय की वजह से पूरा तहस नहस हो गया और उस क्षेत्र में इस समय बहुत बड़ा जानमाल का खतरा जो देखने को मिल रहा है। तमाम वहाँ पे इस समय सेना के जवान भी तैनात हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? देखो, सबसे पहले तो मैं सेना के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और बहुत उनका ये अभिनंदन है कि इस तरह के काम में वो सबसे आगे हमेशा ही रहते हैं। देश की सुरक्षा में कहीं भी देखा जाए, सेना के जवान जहाँ सबसे बड़ी परेशानियाँ आती हैं वहाँ सेना के जवान ही सबसे आगे रहते हैं। तो सबसे पहले वो जो है उनका हार्दिक धन्यवाद है और उनका जो है बहुत हमारे अंदर एक सम्मान है उनके लिए, सैल्यूट है उनके लिए कि वो अपने कर्तव्य को पूरे निष्ठा की तरह निभा रहे हैं। और तभी ये आपदा जो आई है हमारे राज्य में, उसका जो है पूरा खोजबीन लोगों की हो रही है और जगह जगह से वो ढूंढ कर ला रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा राज्य में आई है कि जो है देख करके हम भी देख रहे हैं कितना भयंकर पानी ऊपर से आया और किसी को पता भी नहीं चला। और 40 सेकंड कितना कम समय होता है, कैसे संभलते लोग, और सबके सब अधिक से अधिक उसमें परेशान हो गए, बह गए और घायल हो गए। और कहाँ से ढूंढ करके वो ला रहे हैं, कैसे मौसम में वो हेलीकॉप्टर चला रहे हैं सेना के जवान। तो ये हमारी जितनी भी सेना है सबके लिए सैल्यूट है सबसे पहले। और ये जो आपदा आई है इसमें हम सबको एकजुट रहना है। हमारे मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ पे निवास कर रहे हैं उस जगह पे और लोगों को हिम्मत बंधा रहे हैं। और इसी तरह से होना चाहिए। और हमारी जितनी भी पार्टियां हैं इस समय हमें एकता में रहना चाहिए बिल्कुल। और ये होना चाहिए कि भाई ये आपदा आई है तो सबकी है, पूरे राज्य की है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि केंद्र सरकार भी अच्छे से यहाँ ध्यान देगी और ये राज्य जो है यहाँ पे अधिक से अधिक जो है जितने भी हम अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, इस समय एकता में आएंगे। और ऐसी आपदाओं में जिस तरह एकता में आते हैं तो परिवार बन जाता है और परिवार की तरह वो संकट कम लगने लगता है। और जितने भी घायल हुए हैं उनकी सहायता हो, मुआवजा मिले, और जिनके परिवार के लोग नहीं रहे उनको भी विशेष सहायता केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। उनके परिवारों में नौकरी मिलनी चाहिए। और जिन्होंने ये होटल बनाए, जिनके ये होटल हैं, हम यूँ देखें कि लोग सोचते हैं बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन यूँ देखें कहाँ से बनाए होंगे बेचारों ने, कहाँ से उन्होंने लोन लिया होगा, है ना, किस तरह से बनाए होंगे। कोई आशा पे ही बनाए होंगे कि भाई आगे चलेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि इन चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए पहले से, बनाने वाले भी, ज़मीन लेने वाले भी, तो ऐसी जगह पे ना बनाएं, ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे उनके सुरक्षित रहेंगे। ये पानी आज नहीं, वहाँ निशान जो डिज़ाइन बना हुआ है वो हमेशा से आ रहा है। और कभी कभी ये होता है कि इस साल नहीं आया, 100 साल के अंदर नहीं आया, पिछले 100 साल के अंदर आया। तो ये हमें पिछला भी देखना पड़ेगा, भौगोलिक परिस्थितियाँ। और जो है उसको जो भी हमारे ये पुरातत्व विभाग वाले हैं ये बताएंगे कि भाई इस तरह की ज़मीनों में, और जैसे ये होते हैं हमारे इंजीनियर हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोग हैं, ये भी आपस में तय करें, मिल करके गवर्नमेंट तय करे जो है। ये गवर्नमेंट के जितने भी अधिक से अधिक काम सेना को दें। सेना क्या है, अच्छे पुल बनाती है, अच्छे वो बनाती है, जिसे बोलते बिल्डिंग बनाती है, अच्छा वो जो है उसमें समय वो करती है कि भाई ये इतना समय में बनेगा, किस समय बनेगा, बरसात में बनेगा, सर्दी में बनेगा, किस समय बनेगा, इस तरह से वो बनाते हैं। तो ढंग से बनाते हैं। मैंने देखा यहाँ भी एक पुलिया बनवाई थी हमने, मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि पुलिया बार बार गिर जाती है, तो वो अब अच्छे से चल रही है वो पुलिया। वो जो है उसमें कोई दरार भी नहीं आई, लेकिन तो क्या होता है दरारें आ जाती हैं, छेद हो जाते हैं और वो जो है परेशान हो जाते हैं लोग कि जो है किस तरीके से जो है इसको फिर से बनाए, मतलब बनाते ही रहेंगे, सरकारें परेशान हो जाती हैं। तो ये आर्मी को दें पुल बनाने का काम, ये है जितनी पुलियाएँ बनाने का काम, ऐसी जगहों पे बिल्डिंगें बनाने का काम, तो आर्मी के लोग इसको सोच समझ के अच्छे मजबूत तरीके से बनाएंगे। और जिनके पैसे लगाए हुए हैं होटल वगैरह में, उनके भी बेकार नहीं जाएंगे। थोड़ी सहयोग उनसे लिया जाए सरकार के माध्यम से, जिससे जो है काम अच्छा हो, अच्छा सीमेंट लगे और जगह भी अच्छी ढूंढी जाए। ऐसी जगह में तो ना बने जहाँ पहले से डिज़ाइन है। केदारनाथ में भी देखो वो डिज़ाइन है कि यहाँ पानी आता है, यहाँ बर्फ़ आती है, यहाँ पे पिघलते हुए पानी ज़्यादा आ जाता है, बादल फटने पे आ जाता है, कोई झील का हो जाता है, वो उससे आ जाता है। ऐसी जगह में सोच समझ के बनाने की ज़रूरत है।
जैसे कि इस समय वहाँ पे बहुत ही जो बुरी हालत है, तो आप इस समय शासन प्रशासन को राहत कार्य के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो, वहाँ पे जो आपदा आई है वो पूरा राज्य एकजुट हो जाना चाहिए। वहाँ जितनी संस्थाएं हैं, वहाँ जितने जो है और भी सरकार के लोग हैं, सबको एकजुट होना चाहिए और अधिक से अधिक वहाँ सहायता होनी चाहिए। उनके खान पान से लेकर के उनको तो एक सदमा लगा हुआ, जिनके घर नहीं रहे, जिनके बच्चे नहीं रहे, जिनके माँ बाप नहीं रहे, सब परेशान है। कोई अनाथ हो गया, कोई जो है ऐसा हो गया, एक जना रह गया, पति है पत्नी नहीं है, पत्नी है पति नहीं है, तो उनको इस समय बहुत ढाढ़स की, बहुत सहयोग की ज़रूरत है, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। उनको खान पान से लेके कपड़े हैं, सब चीज़ों का उनका प्रबंध होना चाहिए। उनको एक आगे की आशा दिखाई जानी चाहिए कि नहीं, हम सब साथ में हैं। सरकार को भी इस तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से केंद्र सरकार को भी आर्थिक मदद देनी चाहिए और जो जिनके नहीं रहे उनको विशेष देनी चाहिए, जो घायल हैं उनको भी देनी चाहिए, और जिनके बच्चे नहीं रहे, जिनके परिवार में संकट आ गया है, कमाने वाला कोई नहीं, कोई उनका जो है आगे रोजगार नहीं, उनको काम मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सिर्फ कागज़ों में नहीं रहना चाहिए, तुरंत करके अधिक से अधिक, मतलब ये है कि इसमें शीघ्रता होनी चाहिए। चलिए, कल रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो आप रक्षाबंधन पे क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो, रक्षाबंधन है, भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है और सदियों से चला आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत ही उनकी तरफ बोलूँगी जो कि नहीं रहे इन आपदा में। क्यों, त्यौहार तो ये है, आते ही हैं हर समय, लेकिन जो संकट आता है उनके लिए तो वो त्यौहार ही ऐसा हो जाता है कि बेकार ही है जी, है ना। तो उनके लिए है कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे, जो चले गए, और जो हैं उनको दुख सहने की शक्ति दे। और जो है यूँ समझें, चलो हमारे फ़ौजी भाई हैं उनको ही राखी बांध दे, है ना। और जो बहनें हैं वो जो है उनका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो सरकार हमारी ये है कि जिनके भाई नहीं रहे तो उनको जो है पूरा नौकरी में आगे बढ़ाए, उनको आर्थिक सहायता दे, और जो है इस त्यौहार को अपने कम से कम एक अंतर मन से मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार तो है ही भाई बहनों का। और वहाँ हमारे फ़ौजी भाई देखो कितने समय पे काम आ रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। कई 9 फ़ौजी भाई तो लापता भी हैं, भगवान करे जल्दी मिलें जो भी लापता हैं। और जो है और जितनी संकट की घड़ी है वो इसको जो है भगवान लोगों को हिम्मत दे कि वो संकट की घड़ी आसानी से टल जाए, और जो है सबको सहयोग सरकार देती रहे और तुरंत दे, जितना शीघ्रता से दे उतना अच्छा है। गढ़वाल किसान न्यूज़ से वरीश चंद्रा, और आपका गढ़वाल किसान जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।